गाजीपुर डेयरी फार्म के मेट्रो सर्विस सेंटर के साथ में ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 4000 झुग्गियाँ, जो ज़मीन सरकारी डूसिब की है, जो रोहिंग्याओं के बारे में सारी शिकायत जो भी दी है, उसमें जो अंदर रहते हैं रोहिंग्या ही हैं, वो भी जो नारियल वगैरह बेचते हैं। टॉयलेट वो झुग्गियों के जो जनता के लिए बनवाया गया था, जो झुग्गियाँ जो वहाँ पड़ी हुई है, रोहिंग्या जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कुछ उनके लिए बनवाया गया था। उस टॉयलेट का जो है, उस टॉयलेट के लिए 15,000 रुपये किराया ले रहे हैं। शराब बिक्री है, इसमें बिक्री, हमारे बच्चे ही तो हैं वो जो वहाँ जाके पी रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं। लेकिन गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर लैंड जिहाद है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर डेयरी फार्म में। इस चीज को तो आप लोग जानते ही होंगे कि गाजीपुर डेयरी फार्म जो है किस वजह से मशहूर है, लेकिन यहां पर जो है दिल्ली सरकार की जमीन है। अब दिल्ली सरकार से ये कह लीजिए कि जो उनका जमीन है शायद उनसे जो है संभल नहीं रहा। अब संभलने का मामला ये है कि उस पर जो है अवैध तरीके से जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी हैं, वो लोग जो है डीसूफ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। सर, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। आपका नाम? मनोज भाटी। भाटी साहब, आपके विधायक कौन? हमारे एरिया से विधायक हैं कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार, हाँ, कोंडली क्षेत्र पड़ता है ये बताइए, यहाँ पर जो है डेयरी है और यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार की ज़मीन है, ये बताया जा रहा है कि 9 एकड़ में जो है अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। दिल्ली सरकार की ज़मीन है ये, और मैंने अभी एक 3000 गज जगह खाली भी कराई है। मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट करके, कंप्लेंट करके, उस पर निर्माण 1 महीने तक निर्माण चल रहा था, मदरसा बन रहा था वहाँ। अच्छा। उसको मैंने जब उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो निर्माण कार्य हटा, डूसिब नहीं हटा रहा था उसको, क्योंकि कुलदीप कुमार बीच में आ जाता था तो डूसिब नहीं हटाता था उसको। विधायक ने विधायक कोटे से दिल्ली जल बोर्ड का एक वहीं सी ब्लॉक के सामने दिल्ली जल बोर्ड का एक हमारा वो है, उसके बराबर में एक टॉयलेट बनवाया था जो झुग्गियों के उनके लिए बनवाया था। अच्छा। लेकिन वो टॉयलेट जैसे ही विधायक ने अपने कोटे से बनवाया, तुरंत एक हकीम कबाड़ी को 15,000 रुपया किराए पे दे दिया, जिसका मैं वीडियो आपको दूंगा, सबूत के साथ सारी चीज़ दूंगा मैं आपको। अच्छा, वो टॉयलेट किस लिए बनवाया गया था? टॉयलेट वो झुग्गियों के जो जनता के लिए बनवाया गया था, जो झुग्गियाँ जो वहाँ पड़ी हुई है, रोहिंग्या जो हैं, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कुछ उनके लिए बनवाया गया था। एक टॉयलेट डूसिब ने बनवाया था, एक टॉयलेट विधायक ने बनवाया था। डूसिब का टॉयलेट आज भी चालू है, लेकिन विधायक का जो टॉयलेट है वो हकीम कबाड़ी 15,000 रुपये में इस्तेमाल करता है, जिसमें नारियल के ठेलियाँ खड़ी होती हैं। सरकारी फंड से बना था, सरकारी फंड का, हमारा ही फंड था वो। और उसमें क्या कह रहे हैं, जो चोरी की मोटरसाइकिल कटती हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है कि विधायक साहब ने जो है आम आदमी यानी आम जनता के लिए जो है उन्होंने शौचालय बनवाए, और उसके बाद जो है वो आम जनता के लिए उद्घाटन करना था, लेकिन नहीं, उसे जो है उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया। अब जो है वहाँ से वो किराए की उगाही कर रही है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, यही कह रहे हैं। अभी कम से कम कुछ भी नहीं तो जो बेच के सामान बेच के नारियल वाले आगे होंगे, उनकी 20 ठेलियाँ तो मौके पर खड़ी होंगी उसमें। अभी इस चीज़ को लेकर जो है आपने शिकायत भी की? इसकी मैंने शिकायत एलजी साहब को की हुई है। हाँ। मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा। मैंने इसकी शिकायत सीपी साहब को की है। मैंने इसकी शिकायत जो रोहिंग्याओं के बारे में सारी शिकायत जो भी दी है, उसमें जो अंदर रहते हैं रोहिंग्या ही हैं, वो भी जो नारियल वगैरह बेचते हैं, उसके वो भी रोहिंग्या, हकीम कबाड़ी के अंडर जो रहते हैं वो भी रोहिंग्या ही हैं। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं सर? ये जो रोहिंग्याओं का और इनकी एंट्री हुई है, ऐसा था यहाँ पहले 600 झुग्गी थी, 609 झुग्गी।
609 झुग्गियों का आज की डेट में 4000 से ऊपर झुग्गियाँ हो गई हैं। गाजीपुर डेयरी फार्म के मेट्रो सर्विस सेंटर के साथ में ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 4000 झुग्गियाँ, जो ज़मीन सरकारी डूसिब की है और वो ज़मीन 9 एकड़ से ऊपर ही बैठेगी और उसमें झुग्गियाँ नहीं हैं, 3-3 मंजिले मकान बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ जो खाली झुग्गियाँ नहीं है कि झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, 3 मंजिले मकान बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ। इन लोगों को जो है कौन पाल रहा है? विधायक के सिवा और पुलिस एसएचओ हमारा एसएचओ धीरज सिंह और क्या कह रहे हैं विधायक कुलदीप। कि यहाँ जो है उस ज़मीन पे सरकार ने किसी चीज़ का वादा भी किया था। सरकार ने वादा किया था, जब यहाँ बात हुई थी कि उस क्षेत्र में हमारे यहाँ गाजीपुर डेयरी फार्म के डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में तो ठीक है, डी ब्लॉक में करीब नीचे वाटर लेवल जैसे ही मेट्रो सर्विस सेंटर ये बनना शुरू हुआ था तो 350 फुट के करीब नीचे चला गया, जिससे हम अगर बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करने पे एसएचओ 1 लाख रुपए मांगना जाता धीरज सिंह। अगर हम बोरिंग नहीं करते हैं तो अपनी भैंसों को, जानवरों को पानी कहाँ से पिलाएं। इस मजबूरी की वजह से हमने जब केजरीवाल के सामने ये बात रखी थी तो इलेक्शन के टाइम में इस कुलदीप कुमार ने ही ये कहा था कि भाई हम यहाँ तुम्हारा झील का और पार्क का व्यवस्था करेंगे पूरी। तुमको मतलब झील बनाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन झील की जगह जो है उन्होंने झुग्गी बना दी। झील की व्यवस्था करेंगे जिससे तुम्हारा वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन वहाँ झुग्गियाँ मतलब वो नहीं बनी, झील नहीं बनी, झुग्गियाँ बना के उस झुग्गियों में से 3 या 4 लड़के छोड़ रखे हैं जो वहाँ से उगाही करते हैं, वहाँ सट्टा चलता है। अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ या गाजीपुर में सिर्फ मैं ही कंप्लेंट करता हूँ, वो भी रोहिंग्या है, वो भी रोहिंग्या ही हैं, वो भी मोमडन हैं, वो आए हुए करने वाले है कौन। मैं अगर कंप्लेंट करता हूँ कि भाई इस चीज़ को हटाया जाए, हमको झील बनाने का वादा था, पार्क बनाने का वादा था, जो भी था, हाँ विधायक ने जो भी किया था हमें वो दिया जाए। तो उसमें होता क्या है, नसीम जो है, नसीम पोला बीसी है गाजीपुर थाने का। अच्छा। वो मुझे गोली मारने की धमकी देता, जबकि पहले 2 बार मार चुका है गोली वो गाजीपुर में। अच्छा। किसी से आपको अभी तक समर्थन इस चीज़ को लेकर मिला? मुझे किसी से कोई समर्थन नहीं मिला है। जब ये पता चला कि मैं अकेला गाजीपुर डेयरी फार्म में लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे घर से निकलना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही बच्चे घर से निकलते हैं तो ये मोमडनों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो इन्होंने कर क्या रखा है, इन्होंने एक ये कर रखी है, मेरी सुपारी दे रखी है कि नाबालिग से मर्डर करा दो, साल भर में बाहर आ जाएगा छूट के, और इसको मरवा दो, हमारे पीछे कोई नहीं है। क्योंकि गाजीपुर डेयरी फार्म में सिर्फ सच्चाई की, ना तो मुझे उस ज़मीन में जाके भैंस बांधनी, ना मुझे उसमें तालाब बनाना, ना मुझे उसमें भैंस निलानी, मुझे वहाँ जाके कुछ नहीं करना है। मेरी इस गाजीपुर डेयरी फार्म में कुछ दूरी पे है। लेकिन जो गलत हो रहा है, शराब बिक्री है, इसमें बिक्री, हमारे बच्चे ही तो हैं वो जो वहाँ जाके पी रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, वो बच्चे हमारे ही तो हैं। उन रोहिंग्याओं के बच्चे नहीं नशे कर रहे, हमारे बच्चे कर रहे हैं नशे यहाँ। हम गाजीपुर डेयरी फार्म के वासिंदे हैं 74 के, हमें अलॉट होकर आए हुए हैं यहाँ। गाजीपुर का जो एक लैंड जिहाद है वो केजरीवाल, समझे, केजरीवाल के विधायक कुलदीप सिंह, इन लोगों की मैं बहुत बड़ी बात ही सुनता हूँ। एक दिन आती सी टीवी पे मैंने सुना था कि हमारे विधायक कट्टर ईमानदार है, हमारे विधायक क्या कट्टर ईमानदार हैं, 15,000 के टॉयलेट का किराया ले रहे हैं। ये क्या किस चीज़ के ईमानदार हैं ये, समझे। जो टॉयलेट अब जनता के लिए बनवाया, जनता के पैसे से बनवाया, गरीबों के लिए बनवाया, उस टॉयलेट का जो है ये, उस टॉयलेट के लिए 15,000 रुपये किराया ले रहे हैं। यहाँ 609 झुग्गियाँ रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। 609 झुग्गियों की रजिस्टर की एक प्लेट जो 408 नंबर है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 408 नंबर है, वो एक बुजुर्ग के नाम पे अलॉट है झुग्गी। वो 408 नंबर की प्लेट 16 झुग्गियों पे लगी हुई है। अच्छा। यहाँ जो एक तकरीबन झुग्गी की बात करें तो कितनी झुग्गियाँ होगी? झुग्गी करीब कुछ भी नहीं तो 4200-4300 के करीब झुग्गियाँ हैं। और ये सारे जो है डूसिब की ज़मीन पे है? डूसिब की ज़मीन पे है, 1 किलोमीटर का दायरा है। ये जो आपके विधायक कुलदीप कुमार हैं, ये कितने टाइम से यहाँ पे हैं? ये पहले निगम पार्षद थे, जब से केजरीवाल की सरकार बनी है। हाँ। ये आम आदमी पार्टी में ही है
पहले निगम पार्षद थे, उसके बाद विधायक हैं। ज़मीन सबसे ज़्यादा गाजीपुर में खाली थी, वो ज़मीन इन्होंने लोगों को बेचनी शुरू कर दी। दिल्ली सरकार की बेचनी समझो, क्यों भूमाफियाओं को देना, तुम बना लो भाई, किराए पे उठा दो, आधा किराया मेरा आधा किराया तुम्हारा, समझे। तो ये चीज़ जो है एक, मैं तो ये कहूँगा इस चीज़ को कि ये एक भूमाफिया नहीं, ये एक लैंड जिहाद है। इसको जो लैंड जिहाद कर रखे, मतलब लैंड जिहाद का मतलब ये हो गया, लोग बाग दुनिया भर के जिहाद बताते हैं, लेकिन गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर लैंड जिहाद है। एक मस्जिद हटाई गई यहाँ से, वो मैंने जो भी हुआ। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं, 2 महीने पहले जो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक मस्जिद था, उसके ऊपर भी जो है बुलडोज़र चली थी। सर, क्या वो मस्जिद भी जो है ड्यूसिफ की ज़मीन पे थी? वो मस्जिद जो थी करीब एक हॉल था, उसमें छत भी नहीं थी। ये नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने सरकारी ज़मीन पे ये करा था कि बकरा मंडी आ गई थी कि हम नमाज़ पढ़ लेंगे यहाँ बैठ के। इन्होंने धीरे 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 करके उसको करीब 3200 गज में मदरसा बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा। उसको कवर करके। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बार बार जो है रोहिंग्या का जिक्र हो रहा है, कुछ लोग जो है इस चीज़ को देखकर गलत भी बोलेंगे कि हम जो है मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं। क्या ये हमारे देश के मुसलमान हैं? नहीं, हमारे जो मोहम्मदन है, लोकल मुसलमान जो हैं यहाँ, हम उनको मुसलमान कहते ही नहीं हैं, उनको हम भाई कहते हैं, उनके साथ रहते हैं हम, ये जो एक साथ खाना पीना सब कुछ एक साथ। ये तो कुछ लोग जो बाहर के आगे हैं, जिन लोगों का बाहर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोग गाजीपुर में आने के बाद उन्होंने सरकारी ज़मीन को सबसे पहले कब्जा करना शुरू कर दिया कि एक बार ज़मीन पे कब्जा हो जाए तुम यहाँ मालिक बन के बैठ जाओगे। तो मानते हैं कि जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? विधायक भ्रष्टाचारी क्या, जब ये मस्जिद का जो सरकारी ज़मीन खाली हुई थी, इन लोगों को लेके, रोहिंग्या को लेके वो वहाँ सचिवालय पहुँच गए। कुलदीप कुमार, मैंने ट्वीट किया उसकी चीज़ का उसी दिन, जिस दिन ये लेके पहुँचे, क्योंकि उसकी तारबंदी हो रही थी। तो तारबंदी रुकवाने के लिए वो ज़मीन जो खाली कराई थी, उसकी तारबंदी रुकवाने के लिए सचिवालय ले गए ये लोग। जो मुझे जैसे ही पता चला, मुझे किसी ने वहाँ से बताया कि भाई सचिवालय गए, मैंने उसका ट्वीट किया, मुझे उसकी धमकी आई तुरंत। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, वो भी हिंदू, जो कि यहाँ पर तकरीबन 4000 रोहिंग्यों से लड़ रहे हैं। रोहिंग्या ही नहीं बल्कि ये जो है सिस्टम से भी लड़ रहे हैं और उन लोगों से भी लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कई बार जो है इन्हें मारने की धमकी भी मिली, कई बार मिल चुकी है सर आपको धमकी? धमकी कई बार नहीं, मेरे घर के बाहर वो CCTV नहीं लगे होते तो अब तक मेरे घर के बाहर ना होकर मैं कोई मेन रोड पे कोई कहीं ना कहीं मेन रोड पे निकलूँगा, मेन रोड पे खड़े होंगे, मेन रोड पे बदतमीजी कर रहे होंगे, बच्चे निकलेंगे, बच्चे बाहर नहीं हो रहा होगा। पुलिस में अगर SHO को कहने जाओ तो SHO खुद उनको भेजता है। यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार की ज़मीन पे जो है तकरीबन कितनी झुग्गियाँ होंगी? जो झुग्गियाँ पास हैं, मतलब जिनको मकान देने के, झुग्गी वालों को मकान देने की, वो 609 झुग्गियाँ हैं। लेकिन आज की डेट में इन भूमाफियाओं ने, इस विधायक ने, जब से विधायक बना है कुलदीप कुमार, इसने 4000 झुग्गियाँ डलवा दी वहाँ। अच्छा। और वो झुग्गियाँ 3-3 मंजिला मकान है जो किराए पे दिए हुए हैं। अच्छा, उसको जो एक, मैं बार बार लैंड जिहाद क्यों कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झुग्गियाँ होती हैं, 3-3 मंजिले मकान नहीं होते हैं। और मकान भी कैसे हैं, एक मकान के नीचे, एक मकान के अंदर इस नसीम उर्फ पोला के जहाँ सट्टा चलता है, जहाँ शराब बिकती है, जहाँ गांजा बिकता है, जो पुलिस को मैं 3 बार वहाँ वेरिफिकेशन करा चुका हूँ, वीडियो दे चुका हूँ बना बना के। वहाँ करीब 100 भैंसें इसकी एक झुग्गी में बंध रही हैं, 100 भैंस। अब लगाइए कि झुग्गियाँ 4000 झुग्गियाँ हैं, एक झुग्गी का जो एरिया है कितना होगा, 100 भैंस। अब ज़रा सोचिए, अगर इन्होंने जो है 4000 झुग्गी की बात करी है तो एक बार जो है आप लोग कैलकुलेटर निकालिए फ़ोन में और उसके बाद जो है इस चीज़ को आप हिसाब लगाइए कि 4000 परिवार में तकरीबन 4 या 5 लोग होते हैं तो वहाँ पे कितने लोग हैं। हालांकि झुग्गी की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, कोई 2 मंजिल हो चुका है, कोई 3 मंजिल हो चुका है, और वो भी जो है खुलेआम
दिल्ली सरकार की जमीन पे हो रहा है। तो केजरीवाल साहब जो है, आप जिस तरह से बार बार जनता को कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार पार्टी वाली सरकार है और लगातार जो है आप जनता के विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आइए, विकास कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके शीश महल तक पहुँचेगी और हमारी आवाज़ जो है आपके शीश महल के अंदर भी गूंजेगी, तो आप जो है यहाँ आएंगे और इस समस्या का जो है समाधान निकालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट एस जी के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।